दुनिया के कम उम्र तरीन को पहमा बनेंगे ऐवान सदर के मेहमान शहरोज़ काशिफ। इन्होंने हाल ही में 3 हफ्तों में 3 चोटियां सर कर ली हैं और शहरोज़ काशिफ अब तक 8000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट जिस वक्त इन्होंने समिट किया था उस वक्त भी ये दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा बने थे और K2 भी जो है ये सर कर चुके हैं। तो फिर शहरोज़ काशिफ आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको शहरोज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अलॉन्ग विद योर पीयर्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से मुबारकबाद हो। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जो मुल्क की दुआएं, माँ बाप की दुआएं थी वो रंग लाई और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एम था कि आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू टॉप 5, उसके अंदर मैं कामयाब हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गोज़ वेल। सही। अच्छा शहरोज़, ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े आपने काम किए। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अपने आप जर्नी के हवाले से अगर डिस्कस करें, हमें बताएं हमारे सुनने वालों को कैसे स्टार्ट हुआ और किसी से इंस्पायर होकर आप इस तरफ गए या बचपन से सोचा हुआ था पहाड़ों से दोस्ती करनी है? मैं पहले 11 साल की उम्र से इस चीज़ को स्टार्ट किया और मैंने जो है वो तकरीबन कोई 9 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। 9 साल मैंने लगाए हैं इस फील्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा, सब ने बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारा प्यार दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर पीक के अंदर कामयाब हुआ। अपनी बहुत चंद ऐसी पीक्स हैं जिसमें मुझे नाकामी हुई और जिस तरह के मेरे होल करियर में सिर्फ ऐसी 2 पीक्स हैं जिनको मैं जो एक पीक है जिसको मैं समिट नहीं कर पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब एवरीथिंग वाज वेरी गुड। ये 9 साल की जर्नी मेरी बहुत अच्छी गई है और मैंने मकड़ा पीक से स्टार्ट किया इसको 3000 मीटर से और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू 7-8,000 मीटर्स पीक। अच्छा शहरोज़, वो एक कौन सी खलिश है जो रह गई, यानी कि वो कौन सी पीक है जिसको आप सक्सेसफुल नहीं कर सके और आगे करना चाहेंगे? नहीं, मैं करना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि जो उस टाइम पे वो पीक थी वो 4000 मीटर्स की एक पीक थी कागान वैली के अंदर। तो अब आई थिंक सो कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे हूँ। आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14। तो मैं जो है वो अपनी 14 को कवर कर रहा हूँ जो 8000 है। अच्छा शहरोज़, हमने देखा है कि इस वजह से जो है पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी जो माउंटेनर्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा जो है हमने देखा कि बहुत सारे लोग पहाड़ सर करने जा रहे हैं। आप हो गए, अब्दुल जोशी हो गए, सरबाज हो गए और ये इन सब का जो रुख है ना वो अब वो जो समिट 14 है उसकी जानिब है। क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ इस एडवेंचर स्पोर्ट को क्रिकेट से और दीगर स्पोर्ट से हटके कौन सी चीज़ आप लोग को यहाँ तक लेकर आई है? सर मुझे लगता है मेरे माँ बाप की दुआएं, क्योंकि ना मुझे कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट थी ना मुझे कोई और प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट थी। अभी इस बार मुझे 2 प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट किया, लेकिन देखें ये गेम इतनी एक्सपेंसिव है कि मुझे अपनी जेब से फिर भी 40-50 लाख रुपया देना पड़ता है किसी भी तरीके से। चाहे अभी द थिंग इज़ के मैंने नांगा पर्वत के लिए जाना था, द किलर माउंटेन, लेकिन मेरे पास ना कोई स्पॉन्सर है ना कोई कुछ है। तो मैंने डिले कर दिया इस एक्सपीडिशन को। मैं नहीं जा पा रहा हूँ उस एक्सपीडिशन पे क्योंकि एवरेस्ट पे मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, प्लॉट बेच दिया। अब हर बार तो नहीं ना कर सकता मैं ये। अभी भी एक एथलीट जो है पाकिस्तान का जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उसने अभी तक नेपाली से जो है वो उनके पैसे वापस करने हैं जो उसने उस मकसद के लिए लगाए जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो आई एम इन लोन राइट नाउ। तो आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी कुछ इस तरह करना चाहिए कि यार हमें फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करें ताकि हम लोग कम से कम ये हो कि किसी चीज़ के मोहताज ना हो। हमें पता हो कि यार ये हमारा मुल्क पीछे खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर हम अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं तो मुल्क भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा शहरोज़, अभी ये है कि आप ऐवान सदर के भी मेहमान बनेंगे, आपकी मुलाकात भी होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारे प्रेसिडेंट से। तो आई थिंक आप उनके सामने ये इशू उठाएंगे, इस पर बात करेंगे। कितनी बार उठाऊं मैं? पिछली बार भी एवरेस्ट के टाइम जब मैं प्रेसिडेंट साहब से मिला था तो मैंने एवरेस्ट पे जाने से पहले कहा था कि सर आई हैव टू सोल माई कार, मुझे प्लॉट बेचना पड़ रहा है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहा हूँ, एक नेशनल एथलीट हूँ पाकिस्तान का मैं।
उन्होंने कहा था कि हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, करेंगे, वो करेंगे। जैसे ही मैंने वो ऑफिस से स्टेप आउट की, एवरीथिंग वाज गॉन। तो मतलब मैं ईवान सदर जो है वो टोटली इस बेस पे नहीं जाऊंगा कि वहाँ जाके मैं एक फ़ोटो खिंचवा के वापस आ जाऊँ। बिल्कुल ठीक है। मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान को सर्व करता हूँ। तो आई थिंक सो कि मेरा उतना हक है जितना ये लोग बाकी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। ट्रू। अच्छा, सिर्फ आप पाकिस्तान को शहरोज़ सर्व नहीं करते, आप पाकिस्तान को दुनिया की बुलंदियों तक लेके जाते हैं। हमने काफ़ी शिकवे शिकायत वाली बात तो की, और हम ये यकीन रखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर उन लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी जो स्पॉन्सर करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा अब ज़रा ये आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्रॉम K2 टू माउंट एवरेस्ट टू उन तमाम चोटियों तक जब आप गए हैं और जब आपने वो पाकिस्तान का परचम लहराया है, इतनी ऊंचाई पे जाके मुझे ये तो बताएं ना, फीलिंग कैसी आती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तो मैं इसको थोड़ा फिल्मी साइड पे लेके जाऊंगा तो मैं कहूँगा बहुत कमाल है, ये है पैशनेट, ये वो ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थके ही इतना होते हो उधर के आप कहते हो कि यार बस अभी वापस जाना है। समिट पे हम लोग 3 से 4 या 5 मिनट रुकते हैं, दैट्स इट। ओके, अच्छा। तो अच्छा शरोज, ये तो उसके बाद नीचे जाते हैं, जब नीचे जाके ऊपर देखते हैं ना, फिर कहते हैं यार वहाँ से आए, कमाल कर दिया। अच्छा, वैसे मैंने ये भी सुना, फैसल आप भी जरा मुझे गाइड कीजिएगा कि पहाड़ पे चढ़ना तो चलें ठीक है, एक मुश्किल मरहला है, लेकिन उतरना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, ऐसा ही है? जो डिसेंडिंग है ना, वो शहरोज ही उसके बारे में बताएंगे कि वो कितना मुश्किल होता है। जी शरोज। अच्छा, डिसेंडिंग मुश्किल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि देखें, अगर आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और अगर आपको 2 दिन लग रहे हैं तो वापस आते हुए आपको 1 दिन लगेगा। इसका मतलब स्पीड डबल होती है। जब स्पीड डबल होती है तब आपकी बॉडी का जो सेल्फ कंट्रोल है वो आप मिस कर जाते हो। कभी कभार गलती कर जाते हो सेफ्टी लगाने में, कभी कभार कोई पैर स्लिप होकर रॉक नीचे चला जाता है तो वो पूरा एवलांच बन के आ जाता है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं कि जो उतराई को बनाती हैं डिफ़िकल्ट, लेकिन ट्रस्ट में चढ़ाई भी डिफ़िकल्ट है। हाँ, ऑब्वियसली। और शहरोज़, ये मुझे बताएं कि हमारे यहाँ, अब आप अपने भी बात बताइएगा कि आप ट्रेनिंग किससे लेते हैं, कोई सीनियर या फिर और अगर वैसे उमूमी बात की जाए तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो है इसमें वो कहाँ की जाती है और कितने ज़्यादा या कितने कम सेंटर्स हैं इसके लिए? सर, हेल्थ सेंटर तो हमारे पास पाकिस्तान में है ही नहीं ना। हम लोग तो पार्क्स वगैरह में ट्रेनिंग करते हैं जाके, और जिम चले आते हैं या पार्क चले आते हैं। हेल्थ सेंटर्स हैं ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप बाहर बाकी क्लाइंबर्स को देखें तो वो ऑक्सीजन मास्क लगा के और ऑक्सीजन को कम करके ट्रेनिंग करते हैं। ऑल्टीट्यूड रूम्स होते हैं उनके पास जहाँ पे वो ऑल्टीट्यूड को कम करते हैं। लाइक अगर उन्होंने सेट कर दिया है कि इसका ऑल्टीट्यूड 6000 मीटर्स है और वो 6000 मीटर्स पे फिर साइकिलिंग करेंगे और वो सब कुछ करेंगे, तो वो उस ऑल्टीट्यूड के हिसाब से ट्रेन होते हैं। हम लोग यहाँ से जाते हैं, सिर्फ क्या 8-10 किलोमीटर भाग लिया और बस वो कर लिया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 पीक्स करके आया हूँ और मैंने वहाँ पे देखा है कि जो हेल्थ सेंटर से भी तैयार होके आते हैं उनका क्या असर होता है। अच्छा, तो मैं शहरोज़, ये हमेशा से मेरे जहन में एक ये सवाल ज़रूर रहता है कि देखें, आपका ताल्लुक़ है लाहौर से, ठीक है, जो कि है एक मैदानी इलाका, और बाकी जितने हमारे माउंटेनर्स हो गए, कोई अलीयाबाद का है, कोई करीमाबाद का है, कोई शिमशाल का है। यार ये जो बॉडी डिफरेंस है, ये जो आपकी बनावट है जिस्म की, इसको आपने कैसे काउंटर किया है? आई थिंक सो आपकी सोच इस चीज़ पर बहुत डिपेंड करती है, द वे यू थिंक। तो मैंने इसको जो है वो इस तरह लेके चला कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल के इट्स अ मिथ के माउंटेन बिलोंग्स टू ओनली बल्ती पीपल। और दूसरी बात ये था कि यार लाहौर से हूँ तो क्या हुआ, पाकिस्तान से तो हूँ ना, पहाड़ फिर भी पाकिस्तान में ही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सही। अच्छा शरोज, तो अब ये बताएं कि ये तो हो गई भाई पहाड़ों पे चढ़ने उतरने की और आगे प्लानिंग्स की बातें, इसके अलावा ज़िंदगी में और क्या एक्टिविटी है? मेरी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़, मैं एक थोड़ा फिलोसफिकल टाइप सा आदमी हूँ,
सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन ये है कि मैं इसके अलावा जो है वो डिफरेंट लाइक ब्रांड्स वगैरह के साथ काम करता हूँ पाकिस्तान के अंदर। और मतलब मेरी एक साइड हॉबी है ये। अच्छा। और लाइक अपना कंटेंट जो है वो उनके डीवीसीज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और माउंटेनियरिंग के साथ साथ आई वांट टू बी बेसिकली अ हेलीकॉप्टर पायलट। और पाकिस्तान में अभी तक कोई प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज नहीं है, कोई रेस्क्यू का कोई सही तरह का इंतज़ाम नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान से सब क्लाइंबर्स की शिकायत रहती है कि पाकिस्तान इज़ नॉट गुड एज मच एज नेपाल। तो आई थिंक सो कि हमें पाकिस्तान के टूरिज़्म को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई नहीं काम कर रहा तो क्या हुआ, हम काम करेंगे उसके लिए। तो मेरा ये प्लान है कि आई वांट टू ब्रिंग प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज इन पाकिस्तान। तो मतलब इस तरह की कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिन पे आई एम वर्किंग ऑन। तो साथ साथ माउंटेनियरिंग तो आपको पता है कि चल ही रही है। सही है। और स्टडीज़ भी चल रही है साथ साथ आपकी? स्टडीज़ माउंटेनियरिंग ही है मेरी, माई एजुकेशन इज़ माई माउंटेनियरिंग। यस। अच्छा, आखिर में मुझे शहरोज़ ये बताएं कि नेक्स्ट समिट कब है और कौन सी है? जब स्पॉन्सर मिलेगा नेक्स्ट समिट तब होगा मेरा, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी नांगा पर्वत और द किलर माउंटेन। और किस फेज से जाएंगे? मेरा प्लान था कि मैं उधर से ब्याल कैंप वाली ब्याल बेस कैंप, फेरी ऊपर फेस क्लाइंबिंग। राइट। जी शहरोज़। हाँ, तो हम लोग जो है वो अगर तो मुझे स्पॉन्सर मिलता है तो मैं नांगा पर्वत की एक्सपीडिशन करूँगा। मैं अगले साल अपनी 14 पीक कंप्लीट करने का प्लान था मेरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मैं वो अपना प्लान नहीं कर पाया। बट आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू दैट। प्लीज़ जो भी देख रहे हैं डू सपोर्ट। इंशाल्लाह शरोज़, आपके जो ये ख्वाब है, हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकनार करे। तमन्नाएं नहीं, हम इस वक्त आवाज़ बनना चाहते हैं। आवाज़ बन चुके हैं। सब जो देख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की टूरिज्म पहाड़ों से प्यार करते हैं और जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्लीज़ आगे आएँ, चाहे वो हुकूमत के हो या प्राइवेट हो, आगे आएँ और शहरोज़ के इस ख्वाब को मुमकिन बनाएं।